तीन मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। बड़े सियासतदान होने के साथ साथ ये पंजाब की एक बड़ी कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये पाकिस्तान के वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो 3 मरतबा पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम रह चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साबका वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुख्तसर बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ये वीडियो एक मुकम्मल गैर सियासी वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम नवाज शरीफ की लाइफ स्टोरी और तारीख डिस्कस करेंगे। चुनांचे सब व्यूअर्स से इल्तमास है कि इस वीडियो को गैर सियासी होकर देखें और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना मुमकिन हो सके उतना गैर सियासी रहते हुए मौसूफ के मुतालिक चंद दिलचस्प हकायक आपकी खिदमत में पेश कर सके। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। ये लाहौर की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके बाप मोहम्मद शरीफ एक बड़े बिजनेसमैन और सेल्फ मेड इंसान थे। मोहम्मद शरीफ ने अपनी मेहनत, लगन और खुलूस नीयत के बल पर मुल्क की 2 बड़ी कंपनीज जिनमें इत्तेफाक फाउंड्री और शरीफ ग्रुप शामिल थे की बुनियाद रखी। मोहम्मद शरीफ के कुल 3 बेटे थे जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ शामिल है। मोहम्मद शरीफ ने साल 1930 की दहाई में सनतकारी में कदम रखा। ये उस वक्त की बात है जब बमुश्किल चंद मुसलमान घराने सनतकारी के साथ मुंसलिक थे। ये एक कदामत पसंद और मशरकी रवायात का हामिल खानदान था। व्यूअर्स, साल 1947 तक शरीफ खानदान सनत और कारोबार में अपना नाम पैदा कर चुका था। शरीफ फैमिली दरअसल एक पंजाबी कश्मीरी फैमिली है। नवाज शरीफ ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ही कानून की डिग्री हासिल की। नवाज शरीफ की अपने तालिब इल्मी के अदवार में कुछ ज्यादा दोस्तियां नहीं थी। तकसीम हिंद के कुछ ही अर्से पहले नवाज शरीफ का खानदान रायवंड से लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन मुंतकिल हुआ था। मियां साहब को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और मूवीज देखने का शौक था। इनके मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम ख्वाजा आसिफ से इनकी दोस्ती हुई थी। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मियां साहिब बाकायदा इत्तेफाक ग्रुप का हिस्सा बन गए। इत्तेफाक ग्रुप चीनी, स्टील और टेक्सटाइल की तैयारी में खासी मकबूलियत रखता था। इनको इत्तेफाक में कलीदी ओहदा सौंपा गया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मियां साहब इत्तेफाक ग्रुप में अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। ये उन दोनों की बात है जब मियां नवाज शरीफ समेत पूरी शरीफ फैमिली का सियासत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री का वाकया खासा दिलचस्प है। ये 70 की दहाई की बात है जब उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने इत्तेफाक ग्रुप समेत मुल्क की चंद बड़ी सनतों को नेशनलाइज कर दिया। जब शरीफ खानदान के स्टील के कारोबार और दीगर सनतों को कौमिया यानी नेशनलाइज किया गया तो इस बात का शरीफ फैमिली पर गहरा असर पड़ा। यहीं से नवाज शरीफ ने सियासत में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया और कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो से अपनी सियासी दुश्मनी भी पाल ली। व्यूअर्स, साल 1976 में नवाज शरीफ ने पंजाब की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को बाकायदा पाकिस्तानी सियासत में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाने वाला इस वक्त का फौजी डिक्टेटर जनरल जियाउल हक था। याद रहे, जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल केस में फांसी दी गई थी। जनरल जियाउल हक की हुक्मरानी में नवाज शरीफ को पंजाब काबीना का हिस्सा बनाते हुए वजीर खजाना मुकर्रर किया गया। इसके बाद 1981 में इन्हें पंजाब मशावरती बोर्ड में भी शामिल किया गया। यूं मियां साहब साल 1981 तक पाकिस्तान की सियासत का एक अहम किरदार बन चुके थे। मियां साहब चूंकि एक बाअसर फैमिली से ताल्लुक रखते थे इसलिए इनकी सियासी बसीरत और असर रसूख को देखते हुए साल 1985 में जनरल जियाउल हक की क़यादत में पंजाब का वजीर आला मुकर्रर किया गया। अगस्त 1988 में जनरल जियाउल हक का प्लान क्रैश में अचानक मौत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी क्रैश कर गई और 2 दड़ों में तकसीम हो गई। यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरबराही नवाज शरीफ को मिल गई और यही पार्टी बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहलाई। दोस्तों, उस दौर के चंद नामवर साथियों के मुताबिक जिनमें जाहिद हुसैन का नाम भी काबिल जिक्र है, नवाज शरीफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। बकौल इनके जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को तेजी से मकबूल होती मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुस्तहकम करना चाहते थे। इसी मकसद के लिए जनरल साहब ने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले और ताकतवर सूबे पंजाब का वजीर आला बनाया और यूं मियां साहब इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े सियासतदान बनकर उभरे। दोस्तों, 1991 में मियां साहब IGI के सरबराह की हैसियत से पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने और जल्द ही उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान से इनके सियासी इख्तलाफात का आगाज हुआ क्योंकि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान को मुकम्मल बेख्तियार करना चाहते थे। मगर नतीजा इसके बरअकस निकला। 1993 में मियां साहब और सदर गुलाम इसहाक खान को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, नवाज शरीफ के बतौर वजीर आजम दूसरे दौर का आगाज साल 1997 में तब हुआ जब आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2/3 की भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान भी मियां साहब का अदलिया के साथ कशीदगी का सिलसिला बदस्तूर
बदस्तूर जारी रहा। इसी दौरान मियां साहब ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को माजूल कर दिया। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा कारनामा एटमी तजर्बात था। इन्हें अमेरिका समेत पूरी दुनिया से सख्त दबाव का सामना था, जबकि अमेरिका से सख्त मुआशी पाबंदियों का भी खतरा लाहक था। मगर मियां साहब ने सब पाबंदियों को खतरात को बलाए ताक रखते हुए 28 मई 1998 को पहला जबकि 30 मई को दूसरा तजर्बा करके हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के दरो दीवार को हिला के रख दिया। यूं पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की पहली और दुनिया की एक बड़ी एटमी ताकत बनकर उभरा। व्यूअर्स, साल 1999 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के फौज के साथ एक मरतबा फिर से ताल्लुकात इस वक्त खराब हो गए जब मियां साहब का कहना था कि इन्हें तयशुदा हमलों से आगाह नहीं किया गया, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने तमाम फैसले खुद अकेले किए और मसला कारगिल पर नवाज शरीफ की पॉलिसी ने उनके ताल्लुकात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ कशीदा कर दिए। सूरत हाल मजीद गंभीर तब हुई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ एक गैर मुल्की दौरे पर थे। मियां साहब ने चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाने की कोशिश की। बगावत के डर से जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारी को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से रोकने की कोशिश की गई। ताहम जनरल परवेज मुशर्रफ के नवाबशाह एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इन्होंने आला जनरल्स को मुल्क संभालने का हुक्म देते हुए नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यूं मुल्क को एक मरतबा फिर मार्शल लॉ की खाई में धकेल दिया गया। व्यूअर्स, यहाँ से नवाज शरीफ साहब के सारे गर्दिश में आ गए जब मिलिट्री कोर्ट ने इनके खिलाफ बगावत, अगवा, इकदाम कत्ल, हाईजैकिंग, दहशतगर्दी और करप्शन के संगीन इल्जामात लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दी। मगर सऊदी गवर्नमेंट के शरीफ खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से 10 साल की जरावतनी इख्तियार करके सऊदी अरब चले गए। यूं अगले 8-9 साल सऊदी अरब में गुजारने के बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि मियां साहब पाकिस्तान आने के लिए आजाद हैं। अगले माह मियां साहब खुद साख्ता जरावतनी काट कर इस्लामाबाद पहुंचे, मगर इनका त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया और वापस जद्दा डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मियां साहब इसी साल नवंबर में दोबारा पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुए। दोस्तों, 2008 से 2013 के दरमियान नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की। अगस्त 2008 में इत्तेहादी हुकूमत ने मुशर्रफ के एहतसाब का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जजेस की बहाली से पीपल्स पार्टी के इनकार पर यह इत्तेहाद बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फरवरी 2009 में अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ को अपने घर पर नजरबंद करने की जरदारी की कोशिशों के बाद अगले माह नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया ताकि बरतरफ जजेस को बहाल करवाया जा सके। व्यूअर्स, मई 2013 में नवाज शरीफ को तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया, मगर इंतखाबात में धांधली और फ्रॉड के इल्जामात लगे। शरीफ हुकूमत ने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के तहत ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद सबसे बड़े शहर से जराइम और दहशतगर्दी का खात्मा था। दोस्तों, 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स लीक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को 2 ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल मालिक करार दिया गया। अक्टूबर 2016 में पनामा पेपर्स केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत आया ताकि शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के हवाले से तहकीकात की जा सके। फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की तश्कील का हुक्म दिया, जिसने नवाज शरीफ को कैपिटल FZE नामी एक दुबई में कायम कंपनी का चेयरमैन पाया। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सादिक और अमीन ना पाते हुए नाअहल करार दे दिया। यूं मियां साहब ने इस फैसले को तस्लीम करते हुए वजारत उज़्मा और पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, फैसलाबाद के एक आबाई इलाके दसूआ में एक बड़ी रूहानी शख्सियत हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी का मजार शरीफ है। मियां साहब अक्सर बाबा जी के पास तशरीफ ले जाते थे और इन्हें अपने साथ चलने का कहते थे, मगर बाबा जी सरकार हमेशा इनकार कर देते थे। एक दिन बाबा जी अबू अनीस मोहम्मद सूफी बरकत अली सरकार ने नवाज शरीफ के सामने ये पेशगोई की कि तुम सिर्फ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनोगे। 28 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तकरीबन अब ऐसा ही नजर आता है कि मियां साहब शायद अब कभी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म न बन सकेंगे और इनकी अमली सियासत का भी शायद मुकम्मल खात्मा हो चुका है। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ मुल्क की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत है। इनका शुमार पाकिस्तान के पहले 5 अमीर तरीन इंसानों में होता है। ये कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। इनकी शादी साल 1970 में मशहूर कश्मीरी पहलवान गामा की नवासी कलसूम नवाज से हुई। इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, जिनमें हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और आसमा नवाज शामिल है। मरियम नवाज की शादी कैप्टन सफदर, जबकि आसमा नवाज की शादी साबका वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार से हुई। यूं इसहाक डार नवाज शरीफ के करीबी साथी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शरीफ फैमिली के पास इस वक्त 1